अस्सलाम वालेकुम। चाहती तो मैं ये थी कि मैं सामने बैठती और कुछ सवालात जो हैं मेरे, वो मैं अपने पार्लियामेंटेरियंस और मिस शाहिदा रहमानी उनसे पूछती, लेकिन आई डोंट नो, पता नहीं क्यों मुझे वहाँ पर ला बिठा दिया। जो बात करूँगी दिल से करूँगी, बिकॉज़ मैं लिखा हुआ पढ़ नहीं सकती। मुझे लगता है कि मैं अनाउंसमेंट करती हूँ। ख़वातीन का रोल, इस्लाम ने तो ख़वातीन को बहुत मुकाम दिए, लेकिन हमारे माशरे ने नहीं दिया। इन 4 साल में जो कुछ असम्बली में ख़वातीन के साथ जो मैंने देखा है, वो मैं आपको शेयर करूँगी। तो सबसे पहले फ़र्स्ट टाइम जब मैं आई तो मुझे किसी ने ऐसी पिप्स में दावत दी वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करने की। तो मुझे नहीं समझ आती इस वुमेन एम्पावरमेंट की। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या बात करूँगी। तो उन्होंने कहा कि मैडम आप यहाँ पर आईं, आपको आपके हस्बैंड ने इजाज़त दी। तो मैंने कहा बात ही ख़त्म हो गई, मेरे हस्बैंड ने इजाज़त दी, तो वुमेन एम्पावरमेंट तो नहीं हुई कि उन्होंने इजाज़त दी। और बाकी ये कि ख़वातीन के मसाइल दिल तो चाहता है कि हल होने चाहिए, लेकिन जो हम लोग असम्बली में हैं, इन 4 साल में जो कुछ हम लोगों ने देखा और भुगता, तो अपने मसाइल हल नहीं हुए तो दूसरों के क्या करूँगी। ये मेरा अपना ओपिनियन है। एक टैग लगा हुआ है रिज़र्व सीट का, तो भाई रिज़र्व सीट आप लोगों ने रखी क्यों है? जैसे कि मेरी सीनियर कोलीग ने भी कहा कि अगर वो उनको इलेक्शन का मतलब वो देते हैं तो वो ऐसे उनको हल्के चूज़ करके देते हैं कि जहाँ पर पता है कि इन्होंने हारना है। तो आपने रिज़र्व सीट रखी क्यों हुई है? क्या, मेरा ये सवाल है अपनी सीनियर पार्लियामेंटेरियंस और शाहिदा रहमानी, आप इस वुमेन कॉकस फोरम की हेड हैं, कि क्या सिर्फ हम लोग कोरम पूरा करने के लिए हैं, या आइज़ नोज़ करने के लिए, या कोई लीडर आ जाए उसका डेस्क बजाने के लिए? जहाँ कहीं फंड्स या किसी चीज़ की बात आती है, जो हम लोगों के मेल मेंबर्स हैं उनको अपने हलकों की फ़िक्र पड़ जाती है कि शायद ये काम करवा कर और कुछ इनका नाम ना हो जाए। और मैंने तो जहाँ पर भी गई हूँ जिस उसके लिए, तो सबसे पहले यही होता है। और मुझे तो समझ नहीं आती, मेंबर नेशनल असम्बली, उसके आगे RS सिंध क्यों लिखा हुआ होता है, रिज़र्व वुमेन? कि भाई जब हम लोगों का वोट है, हम लोग हर उस चीज़ काउंटिंग में हर उसमें आते हैं, तो रिज़र्व का टैग हमारे सर माथे पे ऊपर क्यों लगा हुआ है? और दूसरा, अभी पिछले दिनों आपको एक शेयर करती हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्पीच की, तो मॉडल टाउन का जिक्र था, वो तो उनके दिल के ऊपर जाके लगता है। मैंने कोई तो मुझे बहुत सारे, मैंने बोला तो मुझे बहुत सारे लोगों ने उठ के आके बोला कि बात मत करना, इसलिए कि वो नाम रख देते हैं। आज तक तो हम अपनी ख़वातीन को डिफेंड नहीं कर सकते कि जिन मर्दों ने उनके नाम रखे हमें। और मतलब लिटरली अब मैं इसको आप वर्क हैरेसमेंट बोलें कि उस शख्स को देखती हूँ तो मुझे घबराहट होती है कि मैं वहाँ से उठ जाऊँ, इसलिए कि मैं अपने एक्सप्रेशंस पे काबू नहीं रख सकती और ज़ुबान भी चमड़े की ये फिसल जाती है। तो ये कि कल को मेरा कोई नाम ना रख दिया जाए और मैं उस नाम की वजह से पहचानी ना चाहूँ। और ख़वातीन बहुत कॉम्पिटेंट हैं। मैं PTI के, हम लोग उनके इत्तेहादी थे, मैंने वहाँ पर भी देखा। आपने आलिया हमज़ा, कमल शौज़ब, मलिका बुखारी, उनको देखा होगा। अब पीपल्स पार्टी में माशाल्लाह नफीसा शाह, रुबीना खालिद, शेरी, शाजिया, ये सब इस तरह। लेकिन ख़वातीन के लिए मतलब एक वो किया जाता है कि मतलब क्यों हम कॉम्पिटेंट क्यों नहीं हैं? क्यों हमारे लिए कहा जाता है कि हम किसी के कंधों पे सवार होकर आए हैं? तो ये लोग तो खुद अपनी सीट की भीख मांग रहे होते हैं, ये इनके कंधों पे कौन सवार होकर आएगा? तो ख़वातीन के कोई हकूक़ नहीं है और इतनी कॉम्पिटेंट हैं कि मैं आपको रियली, मैंने इन लोगों के साथ वक्त गुजारा है। ये सब ख़वातीन मेरी वैसे भी फ्रेंड्स थी, कोलीग हैं अब तो। ये कि मैं तो उनको 0 नंबर दूंगी मेल्स को, लेकिन ये कि नहीं वो होता। और अगर आप किसी काम के लिए 4 दफ़ा किसी को मैसेज भी कर लें तो वो भी कहीं बैठ के फिर दिखा रहा होता है कि इसको तो चैन नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे मैसेज कर रही है, क्योंकि वो हमारा मैसेज भी वो उसमें जाता है कि पता नहीं इस खातून को क्या मसला है। तो जब हमारे अपने ही मसाइल हल नहीं हो रहे, तो मैं इसलिए ऐसे फोरम पर आके इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से एतराज़ करती हूँ कि मैं बाकी किसी खातून का क्या डिफेंड करूँगी कि जो मैं अपने आप को ही क्योंकि बहुत ऑफिसेज में भी चले जाएं, वहाँ पर भी अब काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर कि अगर कोई मेल मेंबर उनके ऑफिस में चला जाए, मैं मतलब वो खड़े होके मिलते हैं।
और कोई खातून चली जाए वो अपनी सीट से जुम्बिश भी नहीं करते। तो ये हम सबको मिलके सोचना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि बियॉन्ड द पार्टी बात तो करते हैं वुमेन कॉकस पे, लेकिन ये ऐसी बात होती नहीं है। उसमें नून की भी है, क्या वो ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेंगी? क्या इसके ख़िलाफ़ कोई ख़वातीन ने कोई ऐसी चीज़ असम्बली में लेकर आई कि उन्होंने नाम क्यों रखा हुआ है? क्या मतलब हम लोगों की पहचान क्या नाम या कपड़े या ये वही है कि इसने क्या पहन लिया, उसने क्या पहन लिया, आज ये क्या कर रही है, आज वो क्या कर रही है? मतलब हम लोग बिल्कुल फारिग हैं, घर बार छोड़ के यहाँ पर बैठे हुए इनका कोरम पूरा करने के लिए, और बाकी कोई वो नहीं। और बाकी लेजिस्लेशन में भी नहीं इतना ज़्यादा वो, और कोई ऐसा काम कर नहीं सके। हालांकि ख़वातीन के लिए वो बेसिकली माँ होती है और एजुकेशन और हेल्थ और ये वाले डिपार्टमेंट होते हैं। अभी कोई थोड़ा पीपल्स पार्टी ने शायद अपनी लेडीज़ को पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ वगैरह ये बनाया, लेकिन उससे पहले मैंने नहीं सुना था। 4-5 ही ख़वातीन हैं। अब देखिए ना, बाकी सब ख़वातीन कॉम्पिटेंट हैं, अपनी पार्टी में मेहनत करके आई हैं, उनको आवाम के मसाइल का पता है। अगर कोई ऑक्सफर्ड या कनेट कॉलेज नहीं गई तो उसमें उसका क्या कसूर? कि अगर वो बात नहीं कर सकती, वही 4-5 लोग हैं जो कि सो कॉल्ड इस पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी तो बस चलो बेटा, तुम तो जलसे जुलूसों में आवाज़ें कसने के लिए या नारे लगाने के लिए हो। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और बातें तो यहाँ पर काफ़ी सारे मेल मेम्बरान भी हैं, उनसे भी पूछा जाए तो वो भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन नहीं होता ऐसे। ख़वातीन को बहुत सारे मसाइल हैं। पहले वो कहते हैं ना कि वो क्या एक शेर था, असी चंद की जाना साढ़े घर दे कम नहीं मुकदे। तो वो हमारे अपने मसाइल ही नहीं होते, क्योंकि यकायक 4 साल आने के बाद मेरे घर वालों को भी मुझसे मोहब्बत हो गई। तो मुझसे कॉल्स पे और वीडियो कॉल्स पे पूछा जाता है कैसी हो, तो मेरे ख्याल में वो माहौल देखा जाता है कि मैं कहाँ बैठी हूँ तो मैं क्या काम करूँगी। तो बस बाकी ये कि अच्छी बात है, हम सबको मिलके वो करना चाहिए। अपने अगर इस्लाम के हकूक़ पढ़ लें तो इस्लाम ने तो ख़ातून को इतना आला मुकाम दिया है कि हमारी पहली जो वो कहते हैं ना कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को देख लीजिएगा कि वो पहली एक ताजर ख़ातून थी जिनका इतना बिज़नेस था। लेकिन यहाँ पर ख़वातीन के बहुत मसले, उन्होंने घर भी देखना होता है, बच्चे भी और ये सब। लेकिन यहाँ पर आके जब इस किस्म का रवैया देखना पड़ता है, वो बहुत अज़ियतनाक है। और बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन फिर वो बहुत ही ज़्यादा वो हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह ताला कभी हुआ तो उस पे बात होगी। लेकिन ये कि ख़वातीन को मिलजुल कर ही काम करना चाहिए, और कम से कम ये जो मैन डोमिनेटिंग जो हम लोगों का माशरा है, इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए। क्योंकि बात तो हम सब करते हैं, लेकिन उस पर अमल कोई नहीं करता। तो बस मेरी अपनी इन ख़वातीन के लिए भी दुआ है, आप भी हमारे लिए दुआ कीजिए कि हमें इस पार्लियामेंट में वो मुकाम मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर ये जो भी आके अगर कोई बहुत बड़ी बात कर रहा है तो वो रॉन्ग है, कोई वो नहीं है। बस ये कि जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जो 7-8 ख़वातीन या जैसे एक हो गया, लेकिन बाकी इस वक्त जितनी बैठी हुई हैं, जितनी हम लोग वहाँ पर हैं, कोई मतलब वो जो एक प्रॉपर रिस्पेक्ट एक पार्लियामेंटेरियन को मिलनी चाहिए वो नहीं है। हम सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए, और मेरे ख्याल में कोरम पूरा करने के लिए या उसके लिए, बाकी कोई वो ऐसा वो नहीं है काम। शुक्रिया।